नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस की फोर्थ वेव ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तो इस पे एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन इससे पहले जो एक नाम है ना इनके, अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा वायरस, इसको देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि शुरू में जब कोरोना वायरस आया था तो उस वक्त इसका हमने देखा था कि ये सार्स कोविड-2 था। तो फिर इसने जब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इसकी अक़साम जो थी वो दरियाफ़्त की गई, म्यूटेशंस होती रहीं, तो ये अपनी शक्लें बदलता रहा। तो इसके नाम मतलब जो इंडिया में जिसने एक तरह से नुकसान किया, या इंडिया जिसकी लपेट में था, उसको उन्होंने इंडियन वाइब्रेंट कह दिया। इसी तरह से साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यूके में और पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इसके अटैक्स थे, इसकी लहर थी, और इसने इस कोरोना वायरस ने अपना लोगों को मुतासर किया, अमवात हुई, वो सभी जो है उनको ममालिक के नाम से ही मौसूम किया गया कि ये वायरस जो है जी, ये इसकी ये मोर्टिलिटी रेट है और इसकी ये शिद्दत है और ये फ़लाँ मुल्क में है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेव ये पेंडेमिक 19 जो था कोविड, इसकी आई। तो अब ये जब ये इस तरह से हुआ कि ममालिक के साथ इसका ज़िक्र होने लगा, तो बाद में फिर एक नॉर्म के तहत WHO ने जून 29 को इसको, जो इसके नाम थे उनको कर दिया चेंज, और जो ग्रीक लेटर्स थे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, उनके साथ इसको मौसूम कर दिया, इनके नाम रख दिए। तो इसी हिसाब से फिर इसको अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा वायरस कहा गया। तो हम देखते हैं कि इन चारों नाम के हमल जो कोरोना वायरस हैं, इनका क्या क्या नुकसान हुआ और क्या क्या इन्होंने रीजन्स कौन कौन से थे जिनमें इनका ज़ोर रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा, द वेरिएंट एमर्ज्ड इन इंग्लैंड इन सितंबर 2020। ये जो वेरिएंट था जिसको बाद में अल्फ़ा का नाम दिया गया है, ये सितंबर 2020 में इसने किया अटैक इंग्लैंड में, और इसने लॉकडाउन वहाँ पे किया, और फिर ये अदर कंट्रीज़ जो यूरोप के हैं उनमें भी गया, और इसने वहाँ पे अल्फ़ा बिकेम दी डोमिनेंट स्ट्रेन इन द US इन अर्ली अप्रैल। तो अप्रैल के अवाइल में इसने US में भी जो इसका स्ट्रेन था या जो इसकी वेव थी वो गई, और इसके बाद फिर एट लीस्ट 172 कंट्रीज़, 172 ममालिक जो है ना, उनमें इसके असरात और इसका शिकार हुए जो ममालिक, उनकी तादाद 172 के करीब थी WHO के जो अदाद शुमार थे उनके मुताबिक। तो ये तो था अल्फ़ा वेरिएंट। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बीटा, दिस वन विच अपीयर्ड इन साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2020। तो ये अगस्त
2020 में साउथ अफ्रीका में आया और इसने फिर साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा तबाही की, बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार हुए और फिर ये एटलीस्ट 120 ममालिक जो है ना उनमें रिपोर्ट किया गया, इसके शवाहिद पाए गए। गैमा जो है, दिस वेरिएंट फर्स्ट स्पॉटेड इन द अमेज़न सिटी ऑफ मैनोस इन दिसंबर 2020। तो अमेज़न सिटी जो है उसमें ये दिसंबर 2020 में पाया गया, इसका पता चला और इसने भी ब्राज़ील का जो हेल्थ सिस्टम है उसको अफेक्ट किया और वहाँ पे ऑक्सीजन की शार्टेज हुई और फिर इसको ब्राज़ील के अंदर इसने बड़ी तबाही की। इट्स बिन रिपोर्टेड इन एटलीस्ट 72 और ये 72 कंट्रीज़ में रिपोर्ट हुआ। अब ये इस वक्त जो वायरस दोबारा से सर उठा रहा है या जिसने बड़ी शिद्दत के साथ मुतासर करना शुरू कर दिया है दुनिया को, और उसमें पाकिस्तान में कराची में इसकी जो रेट या रेशो है NCOC के मुताबिक और उनकी प्रोविंशियल जो टास्क फोर्स है उसके मुताबिक ये 31% तक जा चुका है, 30 तक। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में इसकी शरह जो है ये 8.8 आज की जो थी ये एवरेज थी इसकी, और अमवात जो है वो भी 60, 65, 80 तक रोज़ाना हो रही हैं और 23,000 के करीब जो इस वक्त टोटल पाकिस्तान में अमवात हो चुकी हैं कोरोना वायरस से। तो डेल्टा वायरस जो है ये डबल म्यूटेंट है और ये इंडियन वाइब्रेंट कह सकते हैं आप इसे। इसने इंडिया में और फिर यूके में बहुत तबाही की, बड़ा इफ़ेक्ट किया और ये अब तक 96 कंट्रीज़ में देखा गया है, पाया गया है। तो ये अल्फ़ा जो वायरस था ना उससे कहते हैं कि 55% मोर ट्रांसमिसिबल है, यानी इसका फैलाव जो है वो 55% डबल कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में है। और इंडिया में इसने 4 लाख पर डे तक भी ये इसका लोगों को हुआ है एक दिन में, और 300 पर डे के करीब अमवात वहाँ पे होती रही हैं जब ये वहाँ पे इसका ज़ोर था। तो अब चाइना में भी हिफाजती इक़दाम लिए जा रहे हैं कि ये वहाँ पे भी हो सकता है, और इसी तरह से इस वक्त जो दुनिया के लिए ख़तरा बना है और ये जो डबल म्यूटेशन के बाद ये वायरस जो है ना ये मुसलसल म्यूटेशन के अमल से गुज़र रहे हैं, और सम टाइम म्यूटेशन जो है वो इसमें इसको वीकन भी कर देती है, कमज़ोर करती है, और सम टाइम ये पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से अब डेल्टा वायरस जो है ना दुनिया उसकी जद में है।